सर ये बहुत सारी बातें, पहले तो ये बता दें, राजा परवेज अशरफ साहब ने तारीख दी थी, आज की तारीख थी कि आपके अराकीन आए 30-30 करके इस्तीफ़ों की तस्दीक करें कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, खुशी से दिया है, ताकि वो मंजूर करें। ज़ाहिर है पीटीआई बता चुकी थी कि हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये खबरें आज फिर चली कुछ जगहों पर कि तहरीक इंसाफ में शदीद इख्तलाफ है इस हवाले से कि असम्बलियाँ छोड़ने का फैसला ठीक था या नहीं था। क्या अभी भी एक राय है आपकी पार्टी में जो एग्जिस्ट करती है कि ये फैसला नहीं करना चाहिए था, या अभी भी नजरसानी कर लिया जाए इसमें? देखिए, एक राय तो नहीं होती है, और जब इस तरह के फैसले होते हैं तो उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा होती हैं। लेकिन जो डिसीजन है वो तो उसका प्रोसेस है, और हमारे यहाँ जो डिसीजन है वो कोर कमेटी लेती है, और कोर कमेटी की जो सरबराही है वो इमरान खान करते हैं। और कोर कमेटी ने जो आर्गूमेंट्स हैं इसके हक में भी और ख़िलाफ़ भी, वो दोनों सुन के ये फ़ैसला किया है कि हम असम्बली में वापस नहीं जाएंगे। और देखिए, इसमें असम्बली में जाने का अब फ़ायदा भी कोई नहीं है। एक तो ये मकबूजा असम्बली है, फिर दूसरा ये है कि अब उन्होंने एक लोटा एसोसिएशन के चेयरमैन जो हैं उनको पोजीशन लीडर बना के उन्होंने इलेक्शन कमीशन भी फिल कर लिया, वो अब चेयरमैन नैब भी फिल कर रहे हैं एक आध दिन में, और बाकी रह क्या गया है उस असम्बली में? उन्होंने लॉज भी अपने पास करवा लिए हैं, तो कौन इस असम्बली में जाके हमें कितने नफलों का सवाब? यानी अब आप वो जो कह रहे हैं सही बात है कि ज़ाहिर है अलग अलग ओपिनियंस होती हैं, फिर एक डिसीजन हो जाता है, पार्टीज के साथ खड़ी होती है। ये ऐसा ही है, या आपको ये खदशा है कि कुछ अराकीन जिनकी राय मुख्तलिफ थी इस हवाले से, वो शायद कोई इनहराफ ही ना कर जाएं और स्पीकर को कह ही ना दें कि जनाब हम इस्तीफ़ा देना नहीं चाहते, और असम्बलियों में नशिस्त बरकरार रखने की ख्वाहिशमंद ना हो कुछ अराकीन? आप देखिए, बात ये है कि ये तो हर एक का एक ये तो फिर पार्टी छोड़ने का फैसला है ना। हाँ हाँ, तो अगर कोई पार्टी छोड़ने का फैसला कर ले तो वो कर सकता है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ऐसी है नहीं है। मुझे लगता है यही है कि जो बाकी लोटे छोड़ के गए हैं, जो इस वक्त उनका हशर है, और जो उनकी इस वक्त सोसाइटी में और अपने हलकों में जो पॉलिटिकल पोजीशन है, उसको देख के कोई बेवकूफ़ी ऐसा फैसला करेगा। लेकिन अगर वो कर ले तो कर ले। लेकिन आपको लगता नहीं है कि शायद ऐसा हो? आपको इसका इम्कान ना होने के बराबर लगता है? अच्छा, वैसे ये जो 20 अराकीन है पंजाब असम्बली के, तकरीबन ज़ाहिर ऑफिशियली तय नहीं हुआ, लेकिन तकरीबन तय हो गया है कि 20 के 20 को नून लीग सीट देगी 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन में, और उसके मुकाबले में ज़ाहिर है आप अपने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खड़े करेंगे। क्या आपको एक्सपेक्टेशन है, 20 में से कितनी सीटें जीतेगी तहरीक इंसाफ? देखिए जी, ये इसमें अभी भी एक जो मसला इस वक्त पंजाब में चल रहा है ना, हाँ, पंजाब में इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने भी और बड़ी माजरत के साथ लाहौर हाई कोर्ट ने भी जिस तरीके से ये शमजा शहबाज के केसेस को डील किया है, उस पर बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो भी बंदा लॉ को समझता है उससे बड़ी एक अनफॉर्चुनेट हमारे यहाँ सिचुएशन सामने आई है। अब आप देखिए, आर्टिकल 224 बिल्कुल वाज़ेह था कि 5 लोग जो हैं जो हमारे हमारे रिजर्व सीट्स पे थे, उन्होंने सब्सिक्वेंट लोगों को नोटिफाई करना था, इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। हमजा शहबाज का जो इलेक्शन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन एक जज से दूसरे जज के पास जा रहा है, दूसरे जज से फिर पहले पर, यानी कि फुटबॉल पिंग पोंग बना हुआ है। अब इस तरह से अजीबोगरीब लग रहा है कि पूरा सिस्टम एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वज़ीर आला को पंजाब पे इम्पोज रखना चाहता है, और उसका मकसद ये है कि ये इलेक्शन हो, उसमें को धांधली करके ये 5-7 सीटें जीतें और उनके नंबर पूरे हों, और जब तक नंबर पूरे नहीं होते हमने हर हालत में हमजा शहबाज को इसमें रखना है वज़ीर आला। वालिद साहब का यही हाल है वज़ीर आज़म के लिए, जहाँ पे 1 सीट का फ़र्क है और उनको ज़बरदस्ती रखा हुआ है। लेकिन जो पंजाब में है वो तो बिल्कुल एक आइन से इनहराफ वाली बात हो रही है, और आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट व्हाट्स गोइंग ऑन इन। तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लाहौर हाई कोर्ट से आप मुतमईन नजर नहीं आ रहे? तो देखिए, वो ख़त्म करें तो सुप्रीम कोर्ट में जाए ना। मैंने तो यही, अली जफर से भी मेरी बात हो रही थी, बाकियों से भी बात हो रही थी कि आप उनको कहें जी आप कुछ ही तरफ आप खिलाफ डिसाइड करें ताकि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं। वहाँ पे 1 दिन केस लगता है, फिर 3 दिन वहाँ पे तारीख हो जाती है। वो तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई किसी की दुकान का केस है, कोई जो 16 साल से पहले ख़त्म ही नहीं होना। इस तरह थोड़े ही अपना जो है आप कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को लेते हैं। और बड़ा अनफॉर्चुनेट वहाँ पे इससे पहले जो फैसले आए, जिस तरह से स्पीकर को कहा गया कि वो लफले ले जाके आधी रात को जस्टिस जवाद हसन साहब ने फैसला दे दिया, मतलब काफ़ी वहाँ पे एक पहले ही हमारी फ्रेंकली कोर्ट्स का हाल कोई नहीं है दुनिया में, और जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो फिर वो बिल्कुल ही जो है वो हाल नहीं रहता।
सर लेकिन फिर देखिए ना फवाद साहब, यानी इस पे तो फिर ये वाली तनकीद होगी ना आपके मुखालफिन की तरफ से, कि जो आप अपने मुखालफिन में करते हैं कि भाई जब फैसला हक में आता है तो वो कहते हैं जिंदाबाद, इंसाफ की फतह हो गई, खिलाफ आता है तो वो कहते हैं जनाब कॉम्प्रोमाइज़ हो गया सिस्टम। बाबर अवान साहब ने भी आज, आपने तो खैर ज़्यादा, बाबर अवान साहब ने इस तरह कहा कि भाई ये केसेस लाहौर से निकाल के KP के शिफ्ट कर दिए जाएँ कहीं और की अदालतों में। तो आप यानी मखसूस यानी एक अदालत को या उनके इंडिविजुअल्स पे आप बड़ा एक संगीन एतराज़ उठा रहे हैं ना, और वो भी यानी एक बायसेस की हद तक। तो ये तो बड़ी तनकीद आप पे हो सकती है ना कि भाई आपके मुखालफिन जो करते हैं कि बस फैसला हक में आया तो ठीक है, नहीं आया तो बस ठीक है, खिलाफ फिर प्रोपेगेंडा। तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है दुनिया में। देखिए सवाल ये है, मेरी तनकीद से या किसी की तनकीद से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क पड़ना, आपने ना PMLN की बात सुन के फैसला करना है, ना PTI की बात सुन के फैसला करना है। आपने आइन की बात करके फैसला जो है वो करना है। अगर आपके इंडिपेंडेंट लोग जो जूरिस्ट हैं या जो अपने आइन के मुताबिक बात करेंगे तो आप कहेंगे जी ठीक है। अगर नहीं होगा, आपका हर फैसला जज होगा। जब भी आप इम्पोर्टेंट, अभी रो वर्सेस वेड का मामला चल रहा है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में, एक बहुत बड़ा केस है रो वर्सेस वेड, जिसमें अबॉर्शन राइट्स के ऊपर सुप्रीम, अभी वो फैसला लीक हो गया। हर रोज़ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुजाहरे हो रहे हैं, उसके हक में भी मुजाहरे हो रहे हैं, उसके खिलाफ भी मुजाहरे हो रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि अदालतों के, जब अदालतों में जजेस जो हैं वो रोज़ाना मीडिया में अपने रिमार्क्स देना या तो जजेस कह दें, मैं तो समझता हूँ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को और रजिस्ट्रार जारी कर दें हुक्म कि मीडिया जज के नाम के साथ जो है वो रिमार्क्स प्रिंट नहीं करेगा। अगर आपको मीडिया में जब आप आएंगे, और अब हमें पता है इफ्तिखार चौधरी के दौर में इतना उनको शौक था मीडिया का, वो तो वकीलों से बात ही नहीं करते, रिपोर्टरों को रात बुला बुला के उनसे बातें करते थे। अगर आपको मीडिया में आने का शौक है तो फिर तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला भी पैदा करना पड़ेगा। ये तो सिंपल बात है। तो आपने अपने रोल से आगे बढ़ना है। मंतिक आपके सियासी मुखालिफ, क्योंकि आपके जब सियासी मुखालिफ ये करते हैं तो आप इस एटीट्यूड पे एतराज़ उठाते हैं ना, आप कहते हैं देखो ये माफिया अदलिया को डरा रहा है। या जब नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने कभी सिसिलियन माफिया, फैसला तो बहुत बाद में आया, खाली रिमार्क्स ही थे, तो उसको आपने बतौर सनद इस्तेमाल किया कि देखो अब इनसे क्या बात करें, अदालत ने कह दिया कि माफिया। तो फिर इस अमर का इतलाक तो फिर वहाँ भी होता है, फिर जज साहिबान को हर हवाले से फिर मुताद रहना चाहिए। देखिए बात यह है कि मैं तो आपसे पहले ये कह रहा हूँ कि तनकीद तो होगी, उस तनकीद के ऊपर क्रिटिक्स जजमेंट क्या पास करते हैं वो डिटरमिन करता है कि फ़ैसला सही है या गलत है। और जो पनामा केस के ऊपर या जो बातें हुई हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट का तो नाम बना है, उससे सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बढ़ी है उस फैसले से, जिस तरीके से उन्होंने नवाज शरीफ के केसेस जो हैं उनका फैसला किया। और आपकी राय ना, अब जो नवाज शरीफ साहब के जो वोटर्स हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट के बारे में पनामा के हवाले से वो राय होगी जो कुछ केसेस के हवाले से आपके वोटर्स की राय सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो ये तो फिर फर्क नहीं ना पड़ता, वो फर्क नहीं पड़ता ना। देखिए ना, मेरी राय या उनकी राय से फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि क्रिटिक्स ने उस जजमेंट्स को कैसे लिया। जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसको तमाम आप क्रिटिक्स को उठा के देखेंगे, उन्होंने कहा लैंडमार्क जजमेंट। अभी अगर आप जो इस वक्त दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जितने इक़दाम हुए हैं उनमें जो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का पनामा के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा उसको अप्रिशिएट किया जाता है पूरी दुनिया में, क्योंकि वो वाहिद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट थी जिसने पनामा के केस को कंक्लूजन तक पहुंचाया, बड़ी जगहों के ऊपर नहीं पहुंच सका। आगे बढ़ते हैं सर, ये आज जो बयान है नेशनल डिप्टी चेयरमैन नेशनल कमांड अथॉरिटी जनरल नदीम जदा साहब ने कहा, कौमी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर ज़रूरी तबसरे से हर सूरत गुरेज किया जाए। क्या आपके ख्याल में मुखातिब आप हैं इसमें, चूंकि खान साहब के कुछ स्टेटमेंट वो है आपके ख्याल में? देखिए मेरा तो ख्याल है वो सही कह रहे हैं, उसमें क्या बात है। एटमी प्रोग्राम के ऊपर पूरी दुनिया में सेंसिटिविटीज़ होती हैं और जो जनरल नदीम ने बात की है वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन इमरान खान ने जो बात की थी यही बात पहले जनरल बाजवा साहब भी कर चुके हैं। यही बात पहले, अगर नेशनल सिक्योरिटी आप हमारी डॉक्ट्रिन उठा के देखें, वो पूरी डॉक्ट्रिन ही इसके ऊपर बुनियाद है कि अगर आपकी मईशत आपके काबू में नहीं है तो फिर हथियार खाली जो हैं वो आपको डिफेंड नहीं कर सकते। और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है जो कि मोईद यूसुफ ने बहुत मेहनत करके उन्होंने बनाई और वो पूरा उसको वो दिया, अगर आप उसका सिर्फ प्रीफेस ही देखेंगे तो वो एग्जैक्टली वही है जो इमरान खान बात कर रहे हैं। अच्छा, ये आज कौमी असम्बली में एक करारदाद भी वो ज़ेर बहस आई ना, वो इमरान खान साहब के उसी बयान के हवाले से, इसमें बड़ी बात हो चुकी है, मैं इसको रिपीट नहीं करता कि खान साहब का बयान का मतलब क्या था।